देखिए, बिहार में आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि अभी-अभी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अपडेट ये है कि इसमें जो भी स्पेशल टीचर होते हैं, एक जो है नॉर्मल टीचर होते हैं और एक जो स्पेशल टीचर होते हैं, उनके पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाले जाने को लेकर अपडेट निकल के आया हुआ है। जिसमें कितने पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, किस तरह से भर्ती होगी, क्योंकि स्पेशल टीचर की भर्ती होने वाली है तो इसमें क्वालिफिकेशन भी अलग रहेंगे और भर्ती का जो है कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है, क्या कुछ यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेट निकल के आ रहा है, पूरी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। मान लीजिए आप बिहार के जो 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालय हैं या फिर लेकर 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो विद्यालय हैं, उसमें जो है स्पेशल टीचर आप बन पाएंगे। ठीक है, स्पेशल टीचर क्या होता है उसकी भी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि लगभग जो भी प्रारंभिक स्कूल होता है, ठीक है, जो प्रारंभिक स्कूल होता है उसमें देखेंगे 7279, ठीक है, विशेष शिक्षकों की यहाँ पे भर्ती होने वाली है। अब स्पेशल टीचर की भर्ती होने वाली है। स्पेशल टीचर में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगे जाते हैं, जिसको आप फुलफिल करेंगे तभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। बताएंगे भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और स्पेशल टीचर होते क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे विशेष शिक्षक सुन रहे होंगे तो स्पेशल टीचर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं और किस तरह से इनकी भर्ती होगी, इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आई हुई है। इसके बाद जो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो उसको भी आप जरूर एक बार देखिएगा। बताया है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी, यानी कि इनका जो नियुक्ति है ना बहुत ही जल्द यहाँ पे कराई जाएगी। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं के लिए बताया गया है कि 5534 यहाँ पे जो स्पेशल टीचर है ना वो यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक पद रखे गए हैं। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए बोला गया है कि 1745 यहाँ पे जो पोस्ट है ना वो खाली है। नियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को गाइडलाइन यहाँ पे भेज दी है, यानी कि जो भी शिक्षा विभाग है नियुक्ति को लेकर बीपीएससी के थ्रू इसकी भर्ती होगी, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी टीचर की जो भी भर्ती हो रही है बीपीएससी के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। तो बीपीएससी को इसका जो गाइडलाइन है उसको भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से बहाली के लिए विज्ञापन जल्द जारी करने का अनुरोध भी किया हुआ है। जो भी गाइडलाइन गया हुआ है ना उसके आधार पे क्या करेगा कि बीपीएससी जो अपना एक नोटिफिकेशन तैयार करेगा, उस नोटिफिकेशन को अपने आधिकारिक पोर्टल पे लाइव करेगा, ठीक है। लाइव करने के बाद क्या होगा कि तुरंत जो है इसके नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद इनका जिस प्रकार से परीक्षा होगा, जो भी चीजें होगा उसके बिहार पे इन लोगों का जो है भर्ती कराई जाएगी। यहाँ पे स्पेशल टीचर की हम बात करें, देखिए स्पेशल टीचर क्या करते हैं ना कि जो भी दिव्यांगजन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं बोल सकता, तो उस प्रकार के जो भी छात्र होते हैं ना उनको ये पढ़ाते हैं, इसलिए इनको जो है स्पेशल टीचर बोला जाता है, ठीक है। और लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। इससे पहले जो है टीआरई 3 में आई थी कि इसका भर्ती हुआ था, जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है। बीपीएससी से पिछले दिनों स्कूलों में हुई विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की तर्ज पर ही विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, यानी कि जो बीपीएससी के थ्रू पिछले दिनों स्कूल में जो टीचर की भर्ती हुई है बीपीएससी के थ्रू, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, तो उसी प्रकार इसका भी यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक का जो नियुक्ति है ना वो कराई जाएगी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के कई बिंदुओं पर मंतव्य मांगा था। इसी आलोक में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को बिंदुवार मंतव्य भेजा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा, यानी कि जो अपर एज होगी ना उसमें आपको 10 वर्ष का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गैर हो कि प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति का यह प्रथम संविवार है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से कहा है कि विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं तक के पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा 2024 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप ही विशेष विद्यालय परीक्षा विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से लेकर 8 से लेकर 6वीं के लेकर 8 तक के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करे। यानी कि जो इससे पहले नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी के थ्रू वही सेम चीज इस पे अप्लाई होगा, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन अलग रहेगा। बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में जो हुआ था ना वो आप उत्तीर्ण है तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए आप सभी को पता ही होता है कि स्टेट होता है, ठीक है, तो स्टेट एगो नॉर्मल होता है और एगो क्या होता है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा होता है, जो कि 2023 में कंडक्ट कराया गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसको पास करके बैठे हुए हैं कि स्पेशल टीचर की भर्ती आएगी तो हम फॉर्म को भरेंगे, भर्ती हो पाएंगे। तो उन सभी के लिए अच्छा मौका है, वो लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें, देखिए एक बार समझिए कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगे जाएंगे। पेपर 1 के तहत जो है फॉर्म को भरना चाहता है, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी टीचर के लिए, जैसे कि क्लास 1 से लेकर जो है 5वीं तक का टीचर बनना चाहता है, तो अगर वो 10+2
10+2 किया हुआ है और साथ ही साथ डीएलएड जो है स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है और उसके साथ साथ CRR नंबर उसके पास है तो फॉर्म को भर सकता है। ये जो है पहला क्वालिफिकेशन है। दूसरा ये है कि 10+2 आपने इंटरमीडिएट उर्दू डिग्री किया हुआ है या फिर मौलवी से किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कंप्लीट अदर एलिजिबिलिटी आपने क्राइटेरिया को फुलफिल किया हुआ है जो कि ये वाला है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो 10+2 आपने बांग्ला डिग्री से किया हुआ है और अदर जो क्राइटेरिया है इसको आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे। ठीक है, वही हम पेपर 2 की बात करें जिसमें बताया गया है कि जो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा 6 to 8, इसमें बोला गया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है 50% अंकों के साथ, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन से आपने किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे CRR नंबर आपके पास होनी चाहिए तो आप फॉर्म को भरेंगे। नहीं तो बीएड और स्पेशल बीएड सर्टिफिकेट आपके पास है, डिप्लोमा एंड CRR नंबर है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है क्वालिफिकेशन रहेगा जिसके बिहाफ पे इसकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। अब इसकी जो भर्ती है ना बीपीएससी के थ्रू कराई जाएगी तो बीपीएससी के द्वारा बहुत ही जल्द इन पदों पे लेकर जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिए जाएंगे जिसको आपको चेकआउट करना होगा और इसी के आधार पे आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी जानकारी को क्लियर करेंगे, बताएंगे कि अगर आप स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं तो किस तरह से क्या कुछ जानकारी निकल के आ रहा है। बाकी एज क्राइटेरिया में जो आपको 10 वर्षों का अपर एज में छूट देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो एज है वो भी खत्म हो रहा है, इसीलिए सरकार यहाँ पे निर्णय लिया हुआ है। तो स्पेशल टीचर आपको बनना है प्राइमरी लेवल पे या फिर सेकेंडरी लेवल पे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। बहुत ही जल्द बीपीएससी के द्वारा कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से क्या कुछ अपडेट है। अगर आप भी यहाँ पे स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आएगा जिसके लिए आप फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि मैंने जो आपको क्वालिफिकेशन बताया हुआ है अभी संभावित ही मान के चल सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सभी चीजों को क्लियर कर दिया जाएगा। 2023 में इसका जो पात्रता परीक्षा हुआ था स्पेशल एजुकेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके, तो अगर आपने पास किया हुआ है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी फर्दर जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट करवाएंगे। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लीजिएगा।